हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, बोर्ड एग्जाम आ रही है तो जरा साइड पे रखो अपनी दिल की बातें. लेट्स टॉक अबाउट सम बिल की बातें. द टॉपिक टुडे इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी. हमने कल से अकाउंट्स की वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया था. कल मैंने इशू ऑफ शेयर्स का वीडियो डाला. अगर आपने वीडियो नहीं देखा जाके वीडियो देखो यार. आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सुपर्ब टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको सिर्फ 3 एंट्रीज आनी चाहिए, जो है फर्स्ट 3 एंट्रीज. अगर आपको पहली 3 एंट्रीज आ गई, सम खत्म. तुम लोग बोलोगे सर क्या कुछ भी बोल रहे, सच्ची. अगर आपको पहली 3 एंट्रीज आ गई, ये मेरी गारंटी, सम खत्म हो जाएगा. उसके बाद क्या है, उसके बाद की जो 4 एंट्रीज, उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा शॉर्टकट देने वाला हूं. पहले 3 एंट्रीज तो देखते, बाद में शॉर्टकट की बात करेंगे. पहली एंट्री हमेशा होनी चाहिए सेल्स की एंट्री. एक बात याद रखना, ये मैं जो सिखा रहा हूं, इट इज इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर. ड्रॉवर मतलब कौन, सेलर. और एग्जाम में ड्रॉवर की एंट्रीज ही आती है. पहली एंट्री हमेशा कौन सी होनी चाहिए, सेल्स की एंट्री. अब सेल्स की एंट्री आती कैसे, याद रखना, हमेशा सेल्स होता है क्रेडिट, तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट. तो डेबिट में किसका नाम लिखने का, ड्रॉवर का नाम. तो मैं अज्यूम करता हूं कि सपोज हमारा जो ड्रॉवर है उसका नाम है राज, तो एंट्री हो गई राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स. हमारी एंट्री हो जाएगी राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ये फर्स्ट एंट्री, ये आपको आनी चाहिए. सेकेंड एंट्री होती है बिल ड्रॉ करने की एंट्री. अब जब हमने राज को सेल्स किया, हम क्या करेंगे, बिल ड्रॉ. हमने राज को बिल ड्रॉ करके दिया, हमने बिल ऐसा बनाया, राज को दिया, राज ने बिल साइन करके बिल एक्सेप्ट कर हमको वापस दे दिया. जब राज ने हमको बिल वापस दिया, हमारे पास बिल आ रहा है, तो याद क्या रखने का इसकी एंट्री, जब भी बिल आता है एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू. किसने साइन करके दिया है, राज ने, तो टू राज अकाउंट. याद रखना, जब भी बिल आता है बिल डेबिट, बिल जाएगा तो बिल क्रेडिट. ये सेकेंड एंट्री आपको आनी चाहिए. आपने माल बेचा उधारी पे, आपने बिल ड्रॉ कर दिया. अब जो एंट्री आने वाली है वो है इंपॉर्टेंट. वो एंट्री है 4 में से 1. सर 4 में से 1 क्या होता है, हमारे पास 4 ऑप्शन है. मैंने राज को बिल दे दिया, राज ने बिल साइन करके मुझे वापस दे दिया, मेरे पास बिल है. अगर मैं बिल मेरे पास ही रखूंगा जब तक बिल का पीरियड खत्म होता है, उसे हम कहेंगे द बिल इज रिटेन्ड. तो पहला ऑप्शन है रिटेन. सेकेंड ऑप्शन है मैं बिल क्या कर सकता हूं, बैंक में जाके डिस्काउंट कर सकता हूं. मेरे में पेशेंस नहीं है, मैंने बिल लिया, मैं बैंक में जाके डिस्काउंट करा रहा हूं. थर्ड ऑप्शन है बिल मैं कर सकता हूं एंडोर्स. और लास्ट और फाइनल ऑप्शन है BFC. इन सब की एंट्री बहुत सिंपल है. पहली एंट्री की बात करते, बिल रिटेन. बिल रिटेन की कभी भी एंट्री आती नहीं है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं नो एंट्री. डिस्काउंट हो, एंडोर्स हो या BFC हो, तीनों ही केसेस में हमको बिल किसी को देना पड़ेगा. तो इन शॉर्ट हमारे पास से बिल जा रहा है, क्योंकि हमारे पास से बिल जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट. यहां पर भी आएगा बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, और यहां पर भी आएगा बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट. तो सर डेबिट किसका नाम होगा, जिसका देखो यहां पर अगर डिस्काउंट की बात करें तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. एंडोर्स की बात करें तो एंडोर्सी का नाम, सपोज हमारे एंडोर्सी का नाम है मिस्टर महेश, तो महेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. और BFC में BFC का नाम, BFC टू बिल्स रिसीवेबल. बस आपको इतना करना है. ये पहली 3 एंट्री आ गई, सम खत्म. बस ये पहली 3 एंट्री आनी चाहिए. सेल्स की एंट्री में हमेशा सेल्स आएगा क्रेडिट में, ऊपर लिखने का ड्रॉवी का नाम. बिल की एंट्री में हमेशा बिल आएगा डेबिट में, नीचे लिखने का ड्रॉवी का नाम. और ये जो 4 में से 1 है रिटेन में नो एंट्री. चाहे डिस्काउंट हो, एंडोर्स हो या BFC हो, तीनों में बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट. और ऊपर किसका नाम लिखने का, डिस्काउंट में, क्योंकि हमको पैसा मिलेगा, कैश और डिस्काउंट. एंडोर्स में एंडोर्सी का नाम, BFC में BFC का नाम. बस ये 3 एंट्री आनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद की जो 4 एंट्रीज है वो एक दूसरे से रिलेटेड है. मतलब क्या, इस स्टेज के बाद बिल हमेशा क्या हो जाएगा, डिसऑनर. हो ही नहीं सकता कि ऑनर हो जाए, क्योंकि अगर ऑनर हो गया सब खत्म हो जाएगा. बिल हो जाएगा डिसऑनर. डिसऑनर के बाद याद रखने का हमेशा एंट्री आएगी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट के बाद कैश, और कैश के बाद न्यू बिल की एंट्री. अब एक बात याद रखना, मैं एक शॉर्टकट बताओ जिससे सम फटाक से खत्म हो जाएगा. शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट याद रखना, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट. शॉर्टकट क्या है, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट. शॉर्टकट क्या है, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट. मतलब क्या, हमारे ड्रॉवी का नाम क्या है, राज, तो ध्यान से देखना, राज अकाउंट डेबिट. यहां पर भी राज अकाउंट डेबिट. नीचे आके टू राज, यहां पर भी टू राज. तो हमने क्या किया, देखो डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट. क्या किया, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट. सम खत्म. तुम लोग बोलोगे नहीं सर सम कैसे खत्म हो, अभी बताता हूं. ये कौन सी एंट्री, बिल की एंट्री. न्यू बिल हो या ओल्ड बिल हो, बिल का एक ही नाम होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ये कौन सी एंट्री, कैश की, तो यहां पर आएगा कैश और बैंक अकाउंट.
ये कौन सी एंट्री इंटरेस्ट की, तो यहां पर आएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। और ये कौन सी एंट्री डिसऑनर की, यहां पर आएगा किसका नाम, डिपेंड करता है चार में से एक पे, चार में से एक में जिसको आपने बिल दिया था उसका नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बिल रिटेन्ड है, मेरे पास ही बिल है, तो मैं बिल का नाम लिखूंगा टू बिल्स रिसीवेबल। अगर बिल मेरे पास नहीं, मैंने बैंक को दिया था डिस्काउंट करने के लिए, तो मैं बैंक का नाम लिखूंगा टू बैंक। अगर बिल मैंने बैंक को नहीं एंडोर्सी को दिया था, तो मैं एंडोर्सी का नाम लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल इस केस में महेश। और अगर मैंने बिल बीएफसी को दिया था, तो मैं बीएफसी का नाम लिखूंगा, इन शॉर्ट टू बीएफसी। तो याद क्या रखने का शॉर्टकट हमारा क्या है, डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, ये हमारा शॉर्टकट है। जहां जगह बच गई एंट्री का नाम, बिल है तो बिल का नाम कैश, तो कैश का नाम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का नाम, डिसऑनर में किसका नाम लिखने का, इन चारों में से जिसका भी नाम यहां था वही नाम यहां पर आ जाएगा। इज इट क्लियर? बस यही एंट्री आती है, यही हमारा मेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का समय, इससे बाहर इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता है। लास्ट में एक एंट्री आ जाती है 50 पैसे इन रुपी वाली, इन शॉर्ट डिसऑनर वाली या तो ऑनर वाली, वो हम सम में देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। मैंने यहां पर शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे रखा, इसी को हम करेंगे सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट। पहली एंट्री क्या है, ए सोल्ड गुड्स टू बी रुपीज 80,000। इन शॉर्ट पहली एंट्री कौन सी होनी चाहिए, सेल्स की। याद क्या रखने का, सेल्स में हमेशा सेल्स अकाउंट होता है क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम लिखने का, ड्रॉवी का नाम। इस केस में ड्रॉवी कौन है, ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो बी बन जाता है हमारा ड्रॉवी, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट आएगा 80,000, यहां पर भी अमाउंट आएगा 80,000। नेक्स्ट बिल ड्रॉन, क्या बोला है, बिल वाज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स। बिल ड्रॉन की एंट्री हमेशा कैसे आती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी कौन है, बी। सेम अमाउंट 80,000, यहां पर भी आ जाएगा 80,000। इंपॉर्टेंट एंट्री है चार में से एक, या तो ए रिटेन करेगा, या तो डिस्काउंट, या तो एंडोर्स, या तो बीएफसी। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जरा ध्यान से देखते हैं। यहां पर लिखा था बिल वाज डिस्काउंटेड एट द रेट 10% पर एनम, मतलब बिल क्या हुआ है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर साइड में कैलकुलेशन करता हूं। बिल का अमाउंट 80,000, 10% डिस्काउंट है मतलब 10/100, और बिल का पीरियड है 3 मंथ्स मतलब 3/12। शून्य शून्य कैंसल, शून्य शून्य कैंसल, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा, कितने का डिस्काउंट आएगा 2,000। तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है डिस्काउंट की, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हमने बैंक वालों को बिल दे दिया तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। अब हमने बैंक को बिल तो दिया 80 का, बैंक ने डिस्काउंट कितना काटा 2,000 रुपीज, तो हमें कैश कितना मिलेगा 78,000। इसका आंसर आया था 2,000, बैंक ने 2,000 डिस्काउंट काट दिया और हमें कैश कितना दिया 78, बोला जाओ भाई जाओ। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस ये 3 एंट्रीज आनी चाहिए आपको। अगर ये 3 एंट्रीज आ गई सम खत्म है, क्यों, क्योंकि इसके बाद हमारा शॉर्टकट चालू हो जाता है। याद है ना शॉर्टकट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। शॉर्टकट क्या है, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। किसका नाम डेबिट, किसका नाम क्रेडिट, एक ही तो इंसान है ड्रॉवी, हमारा ड्रॉवी कौन है, बी। तो एंट्री क्या आएगी, बी अकाउंट डेबिट, यहां पर भी बी अकाउंट डेबिट टू बी, और यहां पर टू बी। जो जगह बच गई वहां पर एंट्री का नाम लिखने का, फर्स्ट एंट्री है न्यू, लास्ट एंट्री न्यू बिल हो या ओल्ड बिल हो, नाम आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहां पर है कैश, तो नाम आएगा कैश और बैंक अकाउंट। यहां पर है इंटरेस्ट, तो नाम आएगा टू इंटरेस्ट। यहां पर है डिसऑनर, डिसऑनर में किसका नाम लिखने का, ऊपर वाली एंट्री देखने की, जिसके पास बिल था उसका नाम। बिल किसके पास था, बैंक के पास, क्योंकि बैंक के पास बिल डिस्काउंट कराने दिया था, तो यहां पर हम लिखेंगे टू बैंक। अब अमाउंट कैसे आएगा, मैं 80,000 लिख सकता था, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया देखो, बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस 1,000। अब देखो एक बात याद रखना, 3 एंट्रीज के बाद बिल डिसऑनर ही होने वाला है, वही दिया है बिल डिसऑनर, और नोटिंग चार्जेस कितना दिया है 1,000। अब है ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है नोटिंग चार्जेस के लेके, मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास जो बिल होते हैं, या तो बिल रिटेन होता है, या तो डिस्काउंट, या तो एंडोर्स, या तो बीएफसी, ये 4 ही ऑप्शन है। अगर बिल रिटेन है तो हम लिखेंगे टू कैश, इन शॉर्ट नोटिंग चार्जेस को अलग से दिखाने का। अगर बीएफसी है तो हम लिखेंगे टू बैंक, मतलब नोटिंग चार्जेस को अलग से दिखाने का। पर अगर डिस्काउंटेड बिल है तो अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, इसी में ऐड कर दो। एंडोर्स बिल है तो अमाउंट क्या कर दो, बिल में ऐड कर दो। अब जो हमारा बिल है, हमारा बिल कौन सा है, डिस्काउंटेड बिल। सर कैसे पता चला, देखो हमने बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से, तो हम क्या करेंगे 80,000 जो बिल का अमाउंट है उसमें 1,000 नोटिंग चार्जेस डायरेक्टली कर देंगे ऐड, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 81, यहां पर भी आ जाएगा 81, क्योंकि देखो डिस्काउंटेड बिल में अमाउंट ऐड कर देने का, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर रिटेन बिल होता तो हम अलग से दिखा दे टू कैश 1,000।
अगर BFC होता तो हम अलग से दिखाते टू बैंक 1000, पर क्योंकि हमारा बिल जो है वो डिस्काउंटेड बिल है तो हमें अलग से दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहां से मैं ये वर्किंग हटा देता हूं, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 3000, तो यहां पर हम लिखेंगे 3000, यहां पर भी 3000। नेक्स्ट कैश। कैश कितना पे कर रहे हैं मिस्टर बी 30,000, तो यहां पर हम लिख देंगे 30,000, यहां पर भी लिख देंगे 30,000। अब जो लास्ट एंट्री न्यू बिल, न्यू बिल का अमाउंट कितना आना चाहिए। अब क्या बोला है, न्यू बिल इज बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। पहली बात तो बैलेंस कितना है 80,000 का तो बिल था, इसमें हमने 1000 ऐड किया नोटिंग चार्जेस, तो बैलेंस कितना हो गया 81। तो 81,000 जो बैलेंस है, इस 81,000 में 3000 ऐड होना चाहिए इंटरेस्ट का। तो एक्चुअली देखा जाए तो टोटल बिल अमाउंट होता है 84, जिसमें से 30,000 ऑलरेडी बी पे कर चुका है, तो बैलेंस कितना बचा 54,000। तो 54,000 का होना चाहिए नया बिल। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं 54, यहां पर भी मैं लिख देता हूं 54। तो यहां पर न्यू बिल की एंट्री हो गई खत्म। और लास्ट में क्या बोला है क्वेश्चन में, एट द एंड 50 पैसे इन रुपी वॉज रिकॉर्ड। मतलब क्या 1 रुपए में से 50 पैसा मतलब क्या आधा, उसने आधा पैसा दिया आधा पैसा नहीं दिया। तो इन शॉर्ट पहले तो डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी, और डिसऑनर में हमेशा डेबिट में किसका नाम आता है बी का। तो एंट्री आएगी बी टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सर बिल्स रिसीवेबल क्यों आया, क्योंकि जो नया बिल था ये रिटेन बिल है, हमने कई बार भी डिस्काउंट नहीं करा, एंडोर्स नहीं करा है। तो जब रिटेन बिल डिसऑनर होता है, बिल ड्रॉन की एंट्री को रिवर्स कर देने का, तो मैंने लिख दिया बी टू बिल्स रिसीवेबल। तो 54,000 का बिल क्या हो गया डिसऑनर। अब लास्ट में एंट्री कौन सी आएगी 50 पैसे इन रुपी, मतलब आधा पैसा मिल गया, तो जो आधा पैसा मिल रहा है उसके लिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जो आधा पैसा नहीं मिल रहा है उसके लिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और ये सब किसकी करामत है मिस्टर बी की। मिस्टर बी शुड हैव पेड अस 54,000, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ 27,000 ही मिले और 27,000 हमारे डूब गए। यहां पर ये एंट्री भी हो गई खत्म और ये सम भी हो गया खत्म। अब हम नेक्स्ट करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेकंड टाइप जो है मल्टीपल ड्रॉवी का सम। पेज नंबर 295 आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन में क्या दिया जरा देखते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिपिन। तो बस इतना समझिएगा, हम अपन बिपिन है, हमारा नाम बिपिन है, अपन बहुत सारे अलग अलग ड्रॉवीज के साथ डील कर रहे हैं। इसकी एंट्रीज कैसे पास करते। अब पहले एंट्री में क्या दिया देखो, सोनल्स एक्सेप्टेंस ऑफ 3 months ₹20,000 वाज डिस्काउंटेड विद बैंक ऑफ इंडिया। आपने बिल क्या करा है डिस्काउंट, तो क्या करने का सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री पास करने की। डिस्काउंट की एंट्री याद है ना, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्वेश्चन में अमाउंट भी दे दिया 20,000 का बिल था और डिस्काउंट कितना है, अब पैसा मिला 19,750। अब देखो 19,750 हमें मिला है और 20,000 का बिल था, तो बीच का कितना अमाउंट बचता है 250, तो 250 रुपीज हो गया डिस्काउंट। पहली एंट्री खत्म, कोई भी एंट्री एक दूसरे से रिलेटेड नहीं, सब रॉबी अलग अलग, सबकी एंट्रीज अलग अलग सेपरेट। नेक्स्ट क्या दिया है, Brinda's acceptance 14,400 retired 1 month before। याद रखना रिटायर्ड, कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एक होता है रिटायर्ड एक होता है रिन्यूड। रिटायर्ड मतलब क्या, बिल हो गया है ऑनर, इन शॉर्ट पैसा आ गया। रिन्यूड मतलब क्या, बिल हो गया है डिसऑनर, मतलब पैसा नहीं आया। रिन्यूड में एंट्री वो हमारी शॉर्टकट वाली आती है, डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल, इन शॉर्ट डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। तो अगर सेकंड टाइप का सम आया एग्जाम में और अगर रिन्यूड दिख गया तो 4 एंट्रीज पास कर देनी, कौन सी, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। फिलहाल क्वेश्चन में क्या बोला है, फिलहाल क्वेश्चन में बोला है Brinda's acceptance of 14,400 retired 1 month before the due date। अब जब भी रिटायर्ड की एंट्री आती है जरा ध्यान से देखना, रिटायर्ड मतलब क्या, बिल ऑनर हो गया, हमें पैसा मिल गया है, तो एंट्री आएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। रिबेट अकाउंट डेबिट, सर रिबेट अकाउंट क्यों, क्योंकि उसने बिल 1 महीने पहले रिटायर किया, इन शॉर्ट 1 महीने पहले पैसा दे दे तो हमें उसे कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब ये क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि अमाउंट दिया कितना है, 14,400 का तो बिल है। अब डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 14,400 इंटू 12% इंटू 1 महीना पहले, इसलिए 1/12, तो 12 और 12 कैंसल, 0 0 0 0 कैंसल, तो रिबेट कितना, डिस्काउंट कितना 144। अगर 144 डिस्काउंट आ जाता है तो अपने को अमाउंट कितना मिला 14,256।
यहां पर सेकेंड एंट्री भी हो गई समाप्त, खत्म। यहां तक कुछ भी डाउट है? ध्यान से। नेक्स्ट थर्ड वन, Rekha's acceptance of 8,400 is endorsed in favor of Gayatri in full settlement offer account of rupees 8650। अब एक बात याद रखना, ये एंडोर्स की एंट्री है। एंडोर्स में सबसे पहले डेबिट में किसका नाम आएगा? एंडोर्सी का नाम। तो गायत्री अकाउंट डेबिट, और हमने गायत्री को क्या दिया है? हमारा बिल, इन शॉर्ट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब गायत्री को हमें पे करना था 8650, और हमने गायत्री को बिल दिया है 8500 का। गायत्री हमसे 8650 मांग रही थी, हमने गायत्री को क्या बोला? पैसे तो नहीं है, बिल है 8500 का, वो ले ले। अगर हमने उसे 8500 का बिल दिया है तो कितना रुपए डिस्काउंट आएगा? 150 रुपीज डिस्काउंट। इसको हम क्या बोलेंगे? टू रिबेट। नेक्स्ट वन, ये एंट्री भी हो गई। यहां पर अगर आपने रिबेट की जगह डिस्काउंट लिखा तो सर चलेगा क्या? ऑफ कोर्स चलेगा। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। अच्छा, फोर्थ एंट्री थोड़ी सी बड़ी, यहां पर क्या दिया है? सोल्ड गुड्स टू विजय 20,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट, received half the amount immediately on which 10% cash discount was allowed and for the balance the bill was drawn। देखने में डिफिकल्ट लगेगा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना, बिल कितने का है, या सॉरी सेल्स कितना है? 20,000। इसमें से 10% लेस कर दिया जो था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अब याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग बुक्स में एंट्री आती नहीं है। तो क्वेश्चन में 20,000 है, 20,000 में से कितना माइनस किया है? सॉरी, इट्स नॉट 10%, इट इज 8%। 8% हमने माइनस किया है। अब 20 में से जब आप 8% माइनस करोगे तो बैलेंस बचेगा, 20,000 का 8% आएगा 1600, तो 18,400। तो आपने एक्चुअली टोटल सेल्स कितने का किया है? 18,400 का। अब जो 18,400 का सेल्स केस में क्वेश्चन में क्या दिया है? तो क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि रिसीव्ड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली, आधा पैसा तो अभी का अभी मिलने वाला है, तो आधा होता है 9,200 और बाकी का आधा भी होगा 9,200। अब ये जो 9,200 आया, इसमें से क्या उन्होंने बोला है? जो आपको आधा पैसा मिल गया उस पर 10% कैश डिस्काउंट भी है। अब ये 9,200 है कैश, इस पे डिस्काउंट हमें दिखाना है 920 रुपए। तो अगर 9,200 में से 920 माइनस करें अपन, तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा? 8,280। तो 8,280 हमें एक्चुअल कैश मिलने वाला है। क्या पता कैमरा में दिखाई कि नहीं, यहां पर बाजू में लिख देता हूं, 8,280 हमें एक्चुअल कैश मिलने वाला है। तो कैश मिलना चाहिए था 9,200, हमने उसके और डिस्काउंट दिया 920 का, तो 8,280 हमें एक्चुअल कैश मिलेगा, 920 का हमने उसे डिस्काउंट दिया है, और बाकी के 9,200 का क्या आने वाला है? बिल। हमने बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर एंट्री कैसे आने वाली, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें सेल्स की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो सेल्स की एंट्री में सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। क्वेश्चन में अमाउंट देखो 20,000 था, 20,000 में से डिस्काउंट, तो 18,400 का हमने क्या किया है? सेल्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं 18,400 का आएगा सेल्स। कैश कितना मिल रहा है? कैश मिल रहा है 8,280, तो कैश आएगा 8,280। डिस्काउंट हमने कितना दिया है? डिस्काउंट हमने दिया है 920, तो डिस्काउंट आएगा 920। जो बचा हुआ 9,200 वो उधारी का सेल्स है। उधारी का सेल्स मतलब हमें सामने वाले का नाम लिखने है, और सामने वाले का नाम क्या? सोल्ड गुड्स टू विनया। तो यहां पर एंट्री आएगी विनया। तो ये हो गई सेल्स की एंट्री। अब इसी के बाद करेंगे बिल ड्रॉन की एंट्री। बिल ड्रॉन की एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विनया अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? जितना विनया से लेना बाकी है, दैट इज 9,200। 9,200 यहां पर ये एंट्री भी हो गई खत्म, और सेकंड मेथड भी हो गया खत्म। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। सेकंड मेथड भी है थोड़ा इजी, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। यहां पर हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी वीडियो हो जाता है खत्म। हर दिन अकाउंट्स के वीडियोस आएंगे, तो कीप ऑन फॉलोइंग प्रिंस एकेडमी, और दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।